पीकू का टोपा पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये ऐसा लग रहा है मुझे मैं किसी अंकल के साथ बैठी हूँ। बड़ा अच्छा है यार, बढ़िया है। अब देखो राशु, एक चैलेंज है। बताओ क्या? हर किसी को एक ही मिलना चाहिए। ये सब के सब ना एक दूसरे का खा जाते हैं। पहले सफेद टीके वाले को दे देती हूँ। इसकी पूंछ में भी सफेद है। अगर उसको किसी ने खाया ना, इसको नहीं मिला ना? तू यही रुक। इस भूरे नहीं खाया, भूरे ले खाया? आज के दिन जो है राशि ने खिलाया है सबको अंडे। ये देखो, ये देखो, ये शिवर इसलिए कर रहा है, इसको हाइट पे खड़ा कर रखा है ना। ये लो, वेरी गुड, डन हो गया जी। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, अब ये खाना नहीं है। ये देखो, देख रहे, अब इन सब ने खा लिया है। चल रही तू पराठे खा रहे? ब्रेक ही नहीं बन रहा। राशि की ब्रेकिंग पावर जा चुकी है क्योंकि इन्होंने उंगली में नट खा लिया है। टाटा दिन। यार अगर किसी की हाइट छोटी है, उसके पैर इतने ही है, तो आखिर वो स्कूटी ऐसे पीछे कैसे लाए? लो 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 लो, आ गई। चलो ठीक है, टाटा। राशि बेन जो है वो आज हमारे लिए, राशि बेन जो है वो थोड़ा हेल्प कर। अब ये कुत्तों ने रोक लिया ना रास्ता। आज राशि बेन जो है सुबह सुबह आई थी हमारी हेल्प के लिए। एक डबिंग रह गई थी साउंड की, कुत्तों को खाना भी खिला गई। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। ये वॉचिंग प्रियंका आर्या। देखिए, हम यहाँ बिल्कुल बिना एकदम पारदर्शिता के साथ खड़े। आ रहा हूँ वाना मैं। आइए भाई, खाना लग गया है, पिताजी आइए। तो यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ खड़े हैं, मतलब कोई बैरियर ही नहीं है, कोई फिल्म ही नहीं है बीच में हमारे। हम और आप सब कनेक्टेड है यूट्यूब की तरफ से, कनेक्टेड है। तोशी कह रही है, पापा को बुला रही है, कह रही है ए पिता, आ रहे हैं तेरे पिता। यूट्यूब के द्वारा आप और हम, जी हाँ, आप सब, अरे हाँ आप सब, तो हम सब जो है कनेक्टेड है। और तुम भी, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुम भी, तो हम सब लोग कनेक्टेड है एकदम। तो मैं पहली बात ही कहना चाहूँगा कि भैया, मेरी जो इस दौरान ये तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, ये किसी के साथ लाइफ में होना नहीं चाहिए वैसे, पर कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा के ही जाती हैं। तो मैं एक बार ऐसा भी था कि 2.5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग पे था, मैं बिल्कुल कुछ बाहर का खाता ही नहीं था। थैंक्स टू अनजान, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करा, मतलब मेंटली भी वापस आने में। जब स्ट्रगलिंग डेज में था मुंबई में, तो हर कोई है, कोई भी गिर सकता है, मतलब मेंटली ठीक करा उसने मेरे को। मतलब डगमगा गया था मैं हल्का फुल्का उस दौरान। तो मुझे ये बातचीत करने में कतई शर्म नहीं। हम सभी इंसान हैं, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप कितने ही छोटे क्यों ना हो, आप किसी बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हो, या फिर आप बहुत छोटी सी नर्सरी क्लास के बच्चे ही क्यों ना हो, कोई भी किसी भी क्षति से गुजर सकता है। इट्स टोटली ओके। तो आई वॉज नॉट दैट वेल मेंटली। तो भैया उनने मेरे को उठाया, उनने मुझे जिम का रास्ता दिखाया। अब ये बहुत क्लीशे स्टोरी हो चुकी है कि किसी का दिल टूटा, कोई इस दर्द से गुजरा तो उसने जिम कर लिया और वो ठीक हो गया। बहरहाल, छोटी सी सेंटेंस में नहीं ख़त्म कर सकते इस स्टोरी को। जिम असल में बहुत बहुत मायने रखता है मेरी लाइफ में भी, और ये सच में करता है आपके साथ कुछ, मेंटली ठीक करता है आपको जीने के तरीके में आपके चेंज आता है, आप अपने बारे में सोचने लगते हो। जो बड़ी बड़ी दुनिया के एनजीओ और बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं सिखा सकती है आपको, आप एक हफ्ता जिम जाओ, आप वो चीज़ें सीख जाते हो, आप समझने लगते हो खुद को, अपनी बॉडी को। तो मैं उस दौरान ठीक हुआ। उस दौरान मैं अपनी डाइटिंग खुद करने लगा। मैं 2.5 साल ऐसा था कि बिल्कुल प्रॉपर डाइट पे था, मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं बाहर का। कभी कभार चीट भी किया तो किसी के घर पर जाके कुछ खा लिया, पराठे वगैरह, ऐसा कुछ था। बहुत स्ट्रिक्ट सिनेरियो था मेरा उस टाइम पे। फिर पोस्ट कोविड में कोड द्वारा आया और बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे अपनी लास्ट गलत स्टेट जो याद है वो थी जब मैंने केमिस्ट से जुकाम की दवाइयाँ ले ली थी, और उसने भी मेरा 350 रुपये का बिल बनाया और 4 दवाइयाँ दी और एक टॉनिक अलग से दे दिया। यही है वो दुकानदार, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पर जिसने मेरी मतलब बर्बाद करी सारी स्ट्रीक, मुझे ऐसा लगता है। उस दौरान मैं पूरी शाम तड़पता रहा, पसीने से भर गया, पेट में दर्द होता रहा। तब से मेरा ठीक ही नहीं हो पाया वो सीन। अभी है, रिकवरी पे हूँ,
बहरहाल मैं फिल्म की बात कर रहा था कि हमारे बीच में कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर है। परहेज वगैरह, और मैं बेड पे ही पड़ा रहा काफ़ी टाइम, फिर भी ब्लॉगिंग कर रहा था पर बेड पे पड़ा रहा काफ़ी टाइम। तो उस दौरान मेरे सर पे हो गया है डैंड्रफ। इतनी लंबी जो मैंने बातचीत करी है वो ये बताने के लिए है ताकि बेइज्जती कम हो। खाना लगा लिया क्या? ये देखो तोशी का काम देखो, इसके हाथ में कुछ भी नहीं ठीक रह सकता। तो ये मेरे सर पर हो रखा है डैंड्रफ, वो ऐसे नज़र आता है जैसे गैलेक्सी में तारे। अभी मेरी वाइफ ने इनकी फ़ोटो खींची, ऊपर से वीडियो वगैरह बनाई, तो मुझे ऐसा लगा मेरे मुंह से अचानक ये निकला, और ये ओरिजिनल है, 100% सत्य है। मेरे मुंह से यही निकला कि यार ये कितना खूबसूरत है। वो ऐसे वर्ल्ड जो होता है ना पीछे, सर के पीछे, और वहाँ ऐसे ऐसे करके डैंड्रफ नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे तारे हैं गैलेक्सी में। ब्यूटीफुल इट वॉज। डैंड्रफ हो गया यार। खा रहा हूँ। चलो अभी खाना खा के आता हूँ यार। धूप में दिख जाएगा। ये रहा। बस। हजरात हमने लंच कर लिया है, अब थोड़ी सी एडिट करेंगे। एडिट बहुत ज़रूरी है, दिन में निपटा रहा हूँ मैं उसको आज। थोड़ी देर में मेरे सर पे तेल लगा देगा तू? हाँ है? हाँ पक्की बात है। आ गया 4 और हैं ये। पिला दिया? बाकी के बचे हुए हैं। कृषि भी इनको ढूंढ रहा है कि दूध पिलाएं इनको। तो एक एक करके ही ले जा, सारे आपस में लड़ जाएंगे वो। थोड़ी देर में आ जाइयो। डैंड्रफ हो रहा है ना सर में, किसी को तो पकड़ो मोहल्ले से। और ये इतिहास गवाह है कि बड़े भाई जो है छोटे भाई को काम लगा देते हैं। बहरहाल जब तक साहब आएंगे हम यहाँ बैठ के थोड़ी एडिट कर लेते हैं। माशा आपके कुछ वो हैं क्या चीज़, मतलब कुछ दुख हैं, दुविधाएं हैं, कुछ जीवन में कोई दुख चल रहा है? हाँ जैसे कि बहुत। इनका नाम कृष है, ये बिल्कुल हमारे ऑपोजिट में रहते हैं, उस तरफ। ये हमारे चाचा के लड़के हैं, सबसे छोटे चाचा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा समीर कुमार। अबे घर का बता दे यार। भैया घर का बेकार सा है यार। ओए कृष नाम है यार। हाँ कृष है, बस थोड़ा बहुत उड़ता रहता हूँ। इसमें कोई शर्माने वाली क्या बात है? कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं तो समीर कुमार बता रहा है। हाँ ठीक भी है। His name is Krish. ना 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 ना। जनाब हमारी चंपी कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कर दो फिर बोलेंगे शुक्रिया। चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी प्राणदायक चंपी करी है कृषि जी आपने, धन्यवाद। मतलब दिमाग ही खराब हो गया मेरा आज। आपकी आंखें फोड़ दी मैंने। हाँ आज तूने मेरी आंखें आज फोड़ दी। खुल तो नहीं रही थी वो, तूने फोड़ दी। मतलब कौन सी घड़ी थी वो, क्या समा था जब तू मेरे पास आया कुत्तों के लिए? मुझे लगा आज इससे चंपी कराऊंगा। कृषि ने जो आए, बाद में बात करता हूँ दोस्तों। कृषि का वही फोकस है जो हमारा फोकस रहा करता था पहले। कृषि कह रहा भाई कोई शादी नहीं हो रही भैया आजकल तो। मैंने कहा यार हाँ ये तो है, नहीं हो रही। बोले करवाओ यार कुछ इधर उधर। अभी आपकी शादी हुई थी लास्ट, उसके बाद से कोई शादी भी नहीं हुई। अपने हेयरस्टाइल बना दो भैया। ये भी ना बात। तो कृषि का मेन मोटो है कि कोई शादी कर ले मोहल्ले में तो मजे आ जाए, कुछ पकवान पे ले जाए। इतना खतरनाक कर रहा है, बहुत भयानक चंपी कर रहा है सच में। भयानक चंपी है। तो लोग मेरे पास आते नहीं है। हाँ तू तो आत्मा निकाल दे लोगों की। जो पुराने टूटे फूटे बाल थे वो भी सारे टूट के झड़ गए, शायद अब कम ही बचे हों। यार भैया यार कितनी मस्त कर रहा हूँ मैं। अरे गजब यार, तूने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। यार अगर आपके पास भी कोई छोटा भाई है, चंपी करवाओ भाई, इसमें परम आनंद है, परम सुख सच में। भाई से पूछ लेना एक बार कभी पर। ना वो बात नहीं है भैया, भाई को भी मजा आता है बहुत। हाँ पर किसी कह रहा अपने भाई से भी पूछ लेना। पर हाँ ये है कि पूरे जितना बचपन से आज तक मैंने इसको जितना सताया है, इन्हें सारे बदले आज ले लिए। अलग अलग तरीके से चीखें निकली मेरी। ओए ओए, चाची चाचा की लंबी उम्र हो जाए। धन्यवाद। गलती ये हो गई कि सुबह पहले मैं नहा गया और मैंने तेल बाद में लगवा लिया दिन में, तो अब मैं तो नहाऊंगा हूँ नहीं रात को। दिन ढले नहाना मतलब पाप है आजकल। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं मार्केट,
इनको कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ खुलासे जो कई दिनों से नहीं हो पा रहे थे वो हम कर ही देते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, दे ही दूँ अभी। हाँ जी। सवाल ये है कि जब से आप हमारे खेमे में आए हो और शादी वादी हो गई है, तो पहले का जो लाइफस्टाइल था आपका और अब के लाइफस्टाइल में, और मतलब व्हाट इज़ डिफरेंट हेयर इन ससुराल फ्रॉम योर मायका? मायके से क्या अलग है ससुराल में? पॉजिटिव ही है वैसे तो सब कुछ। नहीं, कुछ गलत भी है तो बता दो, मतलब डिफरेंस बताओ। देख, मैं ससुराल के बारे में बताती हूँ। हाँ। ऐसे तो पूछेगा तो मेरे को याद नहीं आएगा। मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, तो मैं एज कम्पेयर टू देयर ससुराल मैं अपना बताती हूँ। जैसे उनके यहाँ होता है कि रोक टोक बहुत होती है आने जाने में, इधर नहीं जाना, मायके नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घूंघट रखना है। मतलब बहुत लोगों के यहाँ होते हैं जो घूंघट वगैरह और ये सब, वो अच्छा भी है उनके कल्चर में। पर जैसे हमारे यहाँ वो तो उत्तराखंड में होता ही नहीं। खैर कहीं कहीं होता है कि सर पे चुन्नी उन्नी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब सैटरडे संडे में वहीं जाती हूँ अपने घर पे, है ना, तो कोई रोक टोक नहीं होती। पीकू के साथ शाम को चली गई मार्केट, कोई रोक टोक नहीं होती। चाहे मैं सब्जी बना के जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इवन मैं ही बोलती हूँ उन लोग को, वो नहीं बोलते मुझे कभी भी कि आप क्या बोलते हैं उनको? मतलब मैं ही टोकती हूँ उन्हें। सबसे बड़ा ये है कि यार रोक टोक नहीं है, और ऐसे रहते हैं सब फ्रैंक होके, चिल एकदम। इतना तो वहाँ भी नहीं था मेरे घर पे। घर पे वहाँ तो मम्मी को 2 दिन पहले ना बता दो तुम कि तुम कहाँ जा रहे हो, खा जाएगी खा। मतलब बेटियों के लिए ऐसा था वहाँ, तो मम्मी अपनी बुआरी के साथ पता नहीं क्या करेगी। बहू ना, बहू, बुआरी मीन्स बहू। हम दोनों बड़े हैं घर के, सबसे बड़ा है पिक्कू। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने आप ही बढ़ जाती है ना ऑटोमेटिकली। थोड़ा मतलब ये चेंज है लाइफ में कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। बढ़ गई है क्या, मतलब खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो, मतलब ही संभाल रहे हो घर। हाँ, मतलब आप ही के ऊपर अपने आप ही आ जाती है, आप खुद ही ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद ही आप वो क्या बोलते हैं भाला पकड़ लेते हैं कि लाओ इसे मैं चलाऊंगा। अभी पूरे तरीके से भी नहीं, पर हाँ मतलब ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील आ रखी है हमारे अंदर, बट ऐसा कुछ घर वालों ने तो नहीं बोला है कि अब से तुम ये करो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है जो आप वहीं अचानक से पूछ रहा है। मेरे दिमाग में अभी आया, क्योंकि यार देखो एक बड़ा खुलासा, मतलब एक न्यूज़ है मेरे पास जो हम देने वाले हैं अभी, तो मैंने सोचा यार आज ये सवालात कर लेते हैं अपनी वाइफ से। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी क्या हो गया है कि इनका ऑफिस है नोएडा में, और हमें चाहे ना चाहें कैसे भी बट नोएडा शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जॉब है वहाँ, और अब इनका वर्क फ्रॉम होम हट रहा है, वो प्रॉपर ही हट रहा है। और वो जैन 1 या 2 तारीख से इनको जाना था। मेरे जो मेडिकल के कागज़ वगैरह हैं वो लगाए हैं आगे इन्होंने, और फिर उन्होंने कम से कम 2 हफ्ते की मोहलत और दी कि आप 2 वीक्स और ले लीजिए, पर 2 वीक्स और ले लीजिए, पर आइए ऑफिस में। मतलब 16 को मुझे ज्वाइन करना है, तो That is why हम दोनों जा रहे हैं नोएडा शिफ्ट होने। मैं भी वहाँ पर अपने एड शूट्स वगैरह करूँगा। ये समझ लीजिए एक्टर्स का गढ़ ही वहाँ पर है, मंडी हाउस जैसी जगह है, और NSD हो गया अपना, और क्या है, श्री राम सेंटर है। तो मुझे लगता है मुझे वहाँ काफ़ी एक्टर्स मिलेंगे नए नए, जिनसे हम साथ में काम भी करेंगे। बाकी मेरा व्लॉगिंग है, वो नहीं दिखेगी आपको फैमिली को कुछ टाइम तक। फैमिली कुछ टाइम तक नहीं दिखेगी, इसलिए मेरा ये आज बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ दिल्ली, कल ये अपने फादर साहब के साथ दिल्ली जा रही है रूम वगैरह देखने के लिए। बस यही है यार, ये जिंदगी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है इंसान को। अब पता है क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई नहीं जा सकते हैं। अब इनकी ऑफिस जो है उनके थोड़े रूल्स रिजिड हैं, इनको वहाँ ज्वाइन करना ही करना पड़ रहा है। मैंने आज ये बता दिया क्योंकि ये कल नहीं दिखेंगी व्लॉग में, ये कल चली जाएंगी दिल्ली। बहरहाल अभी की बात करते हैं। मैंने तेल लगा रखा बहुत ज़्यादा, चपोड़ के, गढ़वाली में कहते हैं चपोड़ के तेल लगा दिया है, बिल्कुल बहुत सारा सरसों का तेल लगा है मेरे सर पे। मैं पहनूंगा कैप, धोऊंगा नहीं से आज, और मार्केट चलते हैं, इनकी कुछ शॉपिंग वगैरह है वो करके आते हैं। मैंने क्रीम लगाई थी, और जख्या लेना, जख्या होता है। एक पहाड़ी तड़का होता है ना, जख्या जैसे जीरा होता है सब जगह नॉर्मल, वैसे पहाड़ में लोग जख्या का तड़का भी लगाते हैं। जख्या आता है, वो खरीदना है इनको, और अपनी फ्रेंड के लिए मिठाई लेनी है। तो इनकी फ्रेंड रहती है दिल्ली, जिनसे कल मिलेंगी, तो उनके लिए जख्या और मिठाई लेके जा रहे हैं। स्पेशली हम यही लेने जा रहे हैं मार्केट। ये रहा पीकू का टोपा, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, ये
ऐसा लग रहा है मुझे मैं किसी अंकल के साथ बैठी हूँ। तो बहरहाल व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब, देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, मित्र मंडल में फैला दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन एक बगल में दे रखा भैया, उसे मारो और अपने श्रद्धा अनुसार हमें सपोर्ट करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, दबा दो उसको, तभी तो रोज़ पता चलेगा कि यहाँ रोज़ व्लॉग आ रहे हैं। गुड नाइट।